Here is Yogendra Dutt Sharma from Saraswati Shishu Mandir Inter College, Keshavpuri. We are going to study today synthesis topic in grammar. Synthesis topic में we combine two or more than sentence. हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंथेसिस वाक्य बनाते हैं. सिंथेसिस टॉपिक में हम लोग तीन प्रकार से वाक्यों का अध्ययन करते हैं. नंबर 1 होता है सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स और नंबर 3 कंपाउंड. कंपाउंड और सिंपल के लिए अलग से वीडियो बनाई जा रही है. इस वाली वीडियो में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे. तो आज हम सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिटेल्स में अध्ययन करेंगे. बहुत ध्यान से समझना है. अच्छा, मैं एक बात इसमें बता दूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या बाकी आप सिंपल या कंपाउंड सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक सिंथेसिस अंडर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, you are to explain firstly in Hindi explanation. सबसे पहले वाक्य का आप अर्थ जरूर निकालें, वो सिंपल में हो चाहे कॉम्प्लेक्स में हो कंपाउंड में हो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज, और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है. इसमें क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट वर्ड क्या होता है. प्रिंसिपल क्लॉज इज ए मेन क्लॉज, क्लॉज इन द उपवाक्य, यानी एक वाक्य जो होता है, एक या मैंने बताया 2 और मोर देन सेंटेंस आर मेकिंग इन ए 1 सेंटेंस एज सिंथेसिस. तो जब आप 2 या 2 से अधिक वाक्यों को देख रहे हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज केवल एक होती है. 2 में हो एक, 3 वाक्य होंगे तब भी एक, 4 वाक्य होंगे तब भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है. बाकी सब क्लॉजेज जो हैं वो सबऑर्डिनेट हो सकती है, यानी ये 1+ होती है, एक या एक से ज़्यादा हो सकती है. सबऑर्डिनेट क्लॉज को जैसे आप मानते हैं, सबऑर्डिनेट मीन ना होता आश्रित. दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन दिस क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर आधारित होती है. प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंडर में हम 3 क्लॉजेस को पढ़ते हैं. नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 आपका एग्जेक्टिव क्लॉज, और नंबर 3 है आपका इसमें एडवर्ब क्लॉज. सबसे पहले यदि बात करें नाउन क्लॉज के बारे में, सबसे पहले नाउन क्लॉज के बारे में बात करें तो नाउन क्लॉज को जब हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम हिंदी निकालें. नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए वाक्य में क्या होता है, नाउन क्लॉज यानी वह क्लॉज जिससे पहले कै शब्द हिंदी में आ रहा हो, कि क्या, कि कौन, कि कैसे इत्यादि. इसके लिए कुछ डिसाइडेड कंजक्शन होते हैं. नाउन क्लॉज के लिए हम कह सकते हैं कि कंजक्शन हमारे इफ, वेदर और WH वर्ड, ये कंजक्शन हमारे नाउन क्लॉज में होते हैं. इफ मीन कि क्या, बहुत ध्यान से, हिंदी को बहुत ध्यान से समझेंगे. इफ मीन कि क्या, वेदर मीन कि क्या. वेदर का यूज़ जब हम वाक्य में करते हैं जब चॉइस होती है, जब छांट होती है वाक्य में, और शब्द भी आता है. WH वर्ड वाई, कौन, क्यों नहीं, कि क्यों. वाई मतलब कि क्यों. हु, कौन, नाउन क्लॉज में कि कौन. इस प्रकार से आप की शब्द लगाकर जब वाक्य में उसका कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखें, जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ में की शब्द आ रहा हो तो वहाँ दैट कंजक्शन नहीं लगाते. इसमें दैट कंजक्शन भी आता है केवल की शब्द के लिए, यदि केवल वाक्य में की शब्द हो. तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज में सबसे पहला यूज इज इन कंजक्शन के बारे में आपसे बता दिया है ना, कि क्या, खाली की. WH वर्ड के लिए सभी शब्दों में, जैसे वेयर है कि कहाँ, वहन है कि कब इत्यादि शब्द आप कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे. इसका सबसे पहला यूज़ सब्जेक्ट के रूप में होता है.
एज ए सब्जेक्ट आप नाउन क्लोज को यूज़ करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ही इज़ ए किलर, इट इज़ नॉन टू ऑल। मैंने सबसे पहले आपसे ये बताया कि वाक्य की हिंदी जरूर निकालें। ही इज़ ए किलर, वह एक हत्यारा है। इट इज़ नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। इसमें यदि आप बनाते हैं, इस सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं नाउन क्लोज को, तो दैट ही इज़ ए किलर, कॉमा, इज़ नॉन टू ऑल। इसी वाक्य को यदि हम केस इन अपोजिशन यानी नाउन के या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसी वाक्य का जो आपका आंसर बनेगा वो होगा इट इज़ नॉन टू ऑल दैट। कंजक्शन आ गया दैट आपका, ही इज़ ए किलर। अब हम दो प्रकार हो गए नाउन क्लॉज के यूजेस के। नंबर 3 प्रकार से इसमें प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज का हम प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सेंटेंस है आपका, प्लीज पे अटेंशन टू इट, योर टीचर सेज समथिंग। सेंटेंस है आपका, प्लीज पे अटेंशन टू इट व्हाट योर टीचर सेज समथिंग। कृपया उस पर ध्यान दो जो आपके अध्यापक कुछ कहते हैं। जब आप इसे नाउन क्लोज के तरीके से आप इसको ऐड करके कंबाइन करके एक सेंटेंस सिंथेसिस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट, जो आपके अध्यापक कहते हैं। जो कुछ या जो, यानी समथिंग भी आपका इसी में यूज हो गया और कंजक्शन के रूप में व्हाट का प्रयोग भी आपका हो गया। इसी तरह से आपका चौथा प्रयोग इसमें यदि हम देखें ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज का प्रयोग कैसे कर रहे हैं आप। सेंटेंस आता है, समवन हैज पिक्ड अप माई पॉकेट, आई डू नॉट नो। किसी ने मेरी जेब काट ली है, मैं नहीं जानता। मैं हिंदी बता रहा हूँ, बार बार हिंदी पर ध्यान रखिए। मैं हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी निकाल के सिंथेसिस को आप बहुत इजीली आप कंजक्शन का यूज़ कर पाएंगे। मैंने कहा किसी ने मेरी जेब काट ली है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि किसने, यानी हु का प्रयोग आपका कंजक्शन में आ गया। मैंने कहा WH टाइप में, आई डू नॉट नो हु, कंजक्शन आ गया, हु हैज़ पिक्ड अप माई पॉकेट। इसी प्रकार से नाउन क्लोज में ही एक पांचवा तरीका है कि आप वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप नाउन क्लोज का प्रयोग करते हैं। कैसे? द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज ए फैक्ट। इसमें कैसे करेंगे आप? द फैक्ट इज वर्ब, दैट, द फैक्ट इज दैट
द सन राइजेज इन द ईस्ट। नाउन क्लोज का अध्ययन आपका कंप्लीट हुआ। मैंने 5 प्रकार आपसे नाउन क्लोज में बताए। कंजक्शन, फिर ध्यान रखना कंजक्शन ये है। सेकंड आपका नाउन क्लोज के बाद में आपका एग्जेक्टिव क्लोज आता है। एग्जेक्टिव क्लोज में भी वही ध्यान रखेंगे आप सबसे पहले कि वाक्य में जो वाक्य आपको मिले हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 और मोर देन सेंटेंस। व्हेन यू फाइंड टू मेक ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स, अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। तो इसमें सबसे पहले मतलब दूसरा टॉपिक है आपका एग्जेक्टिव क्लॉज। वही विशेषण उपवाक्य कैसे पहचानेंगे आप? आपने एक तो प्रिंसिपल क्लॉज यूज़ किया, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में नाउन क्लॉज, उसके बाद में एग्जेक्टिव क्लॉज, उसके बाद में एडवर्ब क्लॉज, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम एडवर्ब क्लॉज के साथ में। पढ़ने जा रहे हैं एग्जेक्टिव क्लॉज कैसे पहचानेंगे? जब आप व्हेन एवर यू मेकिंग ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस यू कैन फाइंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी इजीली। और जब आप हिंदी में एक्सप्लेन कर लेंगे वाक्य को तो वहाँ पर जय शब्द, जय, जो कि, जिसने, जहाँ, जब, जिसको, इस प्रकार से जब हिंदी के शब्द आते हैं वो जिस क्लॉज से पहले आ रहे हैं वही एग्जेक्टिव क्लॉज है। एक बात और मैं सब बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एग्जेक्टिव क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें क्या करना होता है कि एग्जेक्टिव क्लॉज पे जो आपने कंजक्शन का प्रयोग किया उसको प्रयोग करके, उस एग्जेक्टिव क्लॉज को कंजक्शन का प्रयोग करके उसी नाउन के तुरंत बाद लिखना है जिसकी कि वो विशेषता बता रही हो। ध्यान से सुना होगा आपने, मैंने कहा एग्जेक्टिव क्लॉज को कंजक्शन का प्रयोग करके उसी नाउन के तुरंत बाद रखना है जिसकी की विशेषता वो बता रही हो। ऐसा कई बार हुआ है, ध्यान से। इसमें उदाहरण मैं बता रहा हूँ। आई saw a beggar, he was blind। ये सेंटेंस, इसके उदाहरण बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको इसके लिए कंजक्शन यूज करना है। कंजक्शन कौन कौन से इसमें यूज होने वाले हैं? हु, विच, हुज, वेयर, whatever, whoever, wherever, whichever। और एक कंजक्शन आता है इसमें सच और एज का कंजक्शन। ये कंजक्शन का ध्यान रखना। अब सेंटेंस मैंने बोला है आई सा ए बैगर ही वॉज ब्लाइंड, हिंदी वही निकालना, मैंने एक भिखारी देखा वह अंदर था। और जब हमने इसको कॉम्प्लेक्स के एग्जेक्टिव क्लॉज के अनुसार इसकी हिंदी निकाली नॉर्मली, मैंने एक भिखारी देखा जो कि अंधा था। जो कि कौन? भिखारी। यानी आपने क्या किया, ही की जगह आपने कंजक्शन का यूज़ किया। आई सॉ ए बैगर हु वाज ब्लाइंड। इस प्रकार से आपने यूज़ किया। जैसे दूसरा सेंटेंस, इसी का एग्जाम्पल, रितु is a good girl, her father is a doctor। रितु एक अच्छी लड़की है, उसके पिता डॉक्टर हैं। तो आपने अब हुज, जिसके की, जिसका शब्द आया। रितु जिसके पिता, हुज फादर is a doctor, comma, is a good girl। ऐसे आपने सेंटेंस बना दिया। एक एग्जाम्पल और वेयर का यूज करके, आई went to the place I was born there। जहाँ, एक कंजक्शन आपका आता वेयर, जहाँ। मैं स्थान पर गया, मैं वहाँ पैदा हुआ था, जहाँ मैं पैदा हुआ था। आई
went to the place where I was born। इस प्रकार से आपने एग्जेक्टिव क्लॉज के यूज़ किए। इसके मैंने कहा कंजक्शन का ध्यान रखना। कंजक्शन की हिंदी जो कि जिसने, जो कि जिसने, विच जो कि जिसने निर्जीव के लिए यूज़ होगा, हुज जिसका, जहाँ, जो कुछ, जो कोई। इस प्रकार से इनकी हिंदी है, इनको कंजक्शन के रूप में आप यूज़ करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि एग्जेक्टिव क्लॉज में कंजक्शन का प्रयोग करके उसी नाउन के तुरंत बाद यूज़ करना है जिसकी कोई विशेषता बता रहा हो। एक सेंटेंस इसमें रेयर आता है, आई सॉ ए बॉय yesterday, he is our monitor। मैंने एक लड़का देखा कल, वह हमारा मॉनिटर है। मुख्य लड़का है वो कक्षा का हमारा। तो इसमें कंजक्शन लगाने के लिए क्या किया, मैंने एक लड़का देखा, तो यहाँ इसके बारे में जो कि एक मॉनिटर है, ये यहाँ कंजक्शन यूज़ होके इसके तुरंत बाद आना चाहिए, लेकिन बीच में यस्टरडे है। ऐसे केस में क्या करेंगे आप, यस्टरडे आई सॉ ए बॉय हु इज आवर मॉनिटर। यस्टरडे बाद में नहीं लग सकते, क्योंकि कारण क्या हो जाता है, मैंने एक लड़का देखा जो कल हमारा मॉनिटर था, बाद में नहीं यूज़ कर सकते। कल मैंने एक लड़का देखा जो हमारा मॉनिटर था, मॉनिटर है। नंबर 3, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज कहते किसे हैं? एडवर्ब क्लॉज होता है एग्जेक्टिव और वर्ब, यानी एड और वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनता है एडवर्ब, यानी ऐसा शब्द जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी एडवर्ब की, क्रिया विशेषण की विशेषता खुद पे खुद बता रहा हूँ, एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब क्लॉज इसका तीसरा टॉपिक है, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको जोड़ने के लिए भी वही हिंदी निकालनी होती है। इसमें कंजक्शन कौन कौन से यूज होंगे, इफ, इन केस, टिल, until, before, after, so that, in order that, because, as dash dash as, so dash dash as। कंजक्शन में थोड़ी सी इधर लिख रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद में टी एच एन, देन, लेस्ट, आल्दो, येट और व्हेन, वाइल, एज सुन एज। उसके बाद में आपका आता है इसमें कंजक्शन सो दैट। ये लगभग कंजक्शंस। इसमें बिकॉज, सिंस, एक सिंस रह गया इसमें, सिंस चूंकि होता है, और इसके बाद में इसमें सो दैट, येट, आल्दो, येट, एज, सो एज, और इसमें बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, लॉन्ग, नो सुनर, व्हेन, वाइल, टिल, वेयर, वेयर एवर, वेयर, वेयर एवर। ये कुछ कंजक्शन इसमें निश्चित से हैं जो एडवर्ब क्लॉज में यूज होते हैं। वही आपको हिंदी निकालनी होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले इसमें एडवर्ब क्लॉज में आई रीच्ड द सर्कस, द सर्कस स्टार्टेड एट वंस। मैं सर्कस में पहुंचा, सर्कस तुरंत शुरू हो गया। हमारे पास एक कंजक्शन है एज सुन एज, ज्यों ही या जैसे ही। एज सून एज, बहुत ध्यान से, मतलब कंजक्शन का यूज बहुत ध्यान से करना है। एज सुन एज आई रीच्ड द सर्कस
comma the circus started at once. दूसरा, I went to देहरादून। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं लगातार, मैंने अगर टॉपिक पूरा हो जाए आपका, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत समझने की, जैसे हिंदी में निकाल के आई वेंट टू देहरादून, आई वांटेड टू कंसल्ट द डॉक्टर। मैं देहरादून गया, मैं डॉक्टर से सलाह लेना चाहता था। क्योंकि मैं डॉक्टर से, क्योंकि आपके पास बिकॉज कंजक्शन है, बिकॉज क्योंकि, तो आई वेंट टू देहरादून बिकॉज आई वांटेड टू कंसल्ट द डॉक्टर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और, ही इज पुअर, ही इज रेडी टू हेल्प अदर्स। वह गरीब है, वह तैयार है दूसरों की सहायता करने के लिए। वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, ऑल दो येट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार है। अच्छा, ऑल दो येट का यूज़ आपका यद्यपि और फिर भी, आप कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडवर्ब क्लॉज में ऑल दो अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल दो येट पेयर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑल दो ही इज पुअर येट, येट के स्थान पर कोमा भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, येट ही इज रेडी टू हेल्प अदर्स। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अधीन नाउन, एग्जेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि वाक्य को कंबाइन करते समय जब आप वाक्य कंबाइन कर रहे हैं तो वाक्य की हिंदी ज़रूर निकालें। कंजक्शन इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं, इजीली आप सेंटेंस को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।